अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में जब गुफ्तगू का शऊर आता है तो जबान साथ नहीं देती, जब खाने का ढंग आता है तो दांत नहीं रहते, और जब देखने की अक्ल आती है तो नजर साथ नहीं देती। दरवेश कहते हैं कि जवानों पर जवानी और बूढ़ों पर दानाई जाया हो जाती है। जिंदगी का बेहतरीन इम्तजाज ये है कि बूढ़े जवानों से हिम्मत पकड़ें और जवान उनसे दानाई ले लें। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं मौला जट के सेट पे और देखते हैं वहां इस वक्त क्या हो रहा है। जब तक मेरे सा विच साने प्यार मेरा ईमान रवेगा, दुनिया बदले तू ना बदली, दुनिया बदले तू ना बदली। ये क्या माजरा, क्या है? दोस्ती हो गई? और दोस्ती हो गई है साडी। असी इस पैड़ी दा ठेका लिया है। अच्छा, मैंने देखा है कि नूरी ना जो है ना उसका शुरू से रुझान ज़राअत की तरफ ज्यादा है। और की गल करना पिया है, पुट्ठी अखबार पढ़ना लिया उड़ते नूरी ने परसों दा एडवांस भी फड़ लिया है। परसों क्या करना है? इट्टां दी ट्राली लाउनी है सोने। और ओदा मिलेगा रुपया 5000। वो क्यों? और डायरेक्ट छत ते सुटनियां ने। अरे ध्यान ना सुट्टी मौलिया, उतो मैं फड़नियां ने। अच्छा, तुम लोग अब ये जो शांति का दौर है इसको एंजॉय कर रहे हो ना? आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मूवी में से तो थ्रिल ही खत्म हो जाएगा। तू ते चाहनी है कि फिल्म च मार कटाई हुंदी रहे। और समझ आई है तेनू? क्या? नत दी मार कटाई नहीं करनी चाहता। मार कुटाई? अच्छा, वो सिर्फ मार नहीं कर रहा, कटाई वो कर रहा है। यारे नूरी नत सिंध दा सी, उन्हें पंजाबी सीखी है। तो आप भी सिंध के हैं? नहीं, ये ते हरबंसपुरे दा है। चलो जट्टा, काम शुरू कर दे। पादे पट्ठे दे च देख नूरी दियां जानियां। ओए ठहर जा जटा, कट कर। बड़े कट कीते। आज जा ले जा नता, जट तई को ट्राली लोड करके थक गया। ए थकना मर्दां दा काम नहीं जटा, थक मैं भी गया वां। क्यों, तुम क्यों थक गए हो? थोड़ियां गल्लां तैनूं सुनाइयां ने। अरुण मेहनत कर कर के साडे हत्थां ते चंडियां पै गईयां ने। इबादत है इतनी मेहनत करना। जी जी बिल्कुल। ते जिन्नियां गल्लां तू करना तेरी ते जबान ते चंडियां होण। आज ते कमाल स्वेटर पाया, थोड़े जे बादाम बिच पावे ते गजरेला तैयार है। आ नता, जट दे एहतराम च क्यों खड़ो गया? मौलिया मैनू दंदी वड्डी जरा। क्यों? मेरा ख्याल है कि नूरी कोई ख्वाब देख रहा है। मैनू लगदा है नत पागल हो गया। क्यों? ओए अपने आप ना गल्ला कर रहा है। इसको दिखाई नहीं दे रहा फिर। इत्थे की लैन आया है? मैनू सच्चो सच दस। इत्थे की लैन आया है? ओए मैं इत्थे पिंड च तेरे नाल काम करना है। ओए तेनू नहीं कह रहा जटा, तू ना बोल। मैं तो कुछ बोले नहीं। ओए तेनू नहीं कह रहा। ओए मैनू नहीं कह रहा ते किनू कह रहा? ओए चुप करो। हुण मैं जो पूछांगा ओदा सही सही जवाब दवी। ओए मैं तेनू सही सही जवाब देंगा। ओए मैं तेनू नहीं पूछ रहा। ते मैं किदों कह रहा, मेरे कोलों पूछ रहे। ओए चुप कर जा। ओए मैं ते तेनू कुछ किया ही नहीं नता। ओ तेनू मैं भी कुछ नहीं किया। ओए इत्थे की लेना तू ना दसी। ओए ए तू कबर चो मोटरसाइकिल ते आया? ओए तू 2 मिनट सा क्यों नहीं लेंदा जटा? मैं केड़ा दौड़ के आया? ओए तेनू नहीं कहंदा। ओ ते किनू कह रहा नता? तू भज के ना उथों 50 रुपया दी शक्ल। ओए नक थणी फलूदा खादा ही।
मौलिया मैं तो कहना तू कटिंग करा यार। मैं कटिंग क्यों करवान जाऊं? ओए तू बकवास बंद कर। आ तमीज ना गल कर नता तू भी यार की है तानू मार दिता है ओए मरिया नु ओए। जा यार तेरी मेहरबानी। आ लगदा नत पागल हो गया ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ओए ज्यादा नहीं असी बंदे दो हां। तू ते मेरा बदला लेना सी ते तू इत्थे सुलह करके बैठा होया है। ओए मैं ते सोच रहा सी कि माखिया दुश्मनियां च कुछ नहीं पिया, यारियां च फिर भी कुछ बच रहा है। बड़ा बेवफा निकले नूरी, तू ते मेरे नक दे निशान दा बदला लेना सी, तू उन्हां नाल रल के बैठा होए। मरण तो बाद डांसर हो गया है। ये तेरी चाल दसती है कि तू दोज़ख तो उरा नहीं। मैं तेरा बदला जरूर लवांगा माखिया, थोड़ा जा कम फड़िया है वो नबेड़ लैन दे। मेरी रूह नूं उन्नी देर तक सुकून नहीं आएगा जब तक तू मेरा बदला नहीं ले लेगा। जिस तरह तू तुरना है लगदा सब दी रूह लग जाती है। मैनूं ते लगदा मरण तो बाद तेनू बुलबुलियां च कम मिल गया। मैं कहना हरून साहब मनो ना मनो ये मोमो दा रिश्तेदार है। ओए माखिया तू जाके कब्र च सौ जा, अगले हफ्ते जट दी कब्र तेरे नाल ना बढ़ावा ते मैनू अपना भरा ना आखी। मैं कब्रिस्तान नहीं जाना। ओए तू पावे कब्रिस्तान ना जा, ए सेट तो निकल जा। हारून साहब मुझे लगता है कि सारी बातें नूरी के सबकॉन्शियस में भी कहीं सेफ थी कि मैंने रिवेंज लेना है। कोई रूह नहीं आई है, ये उसका अपना ज़मीर है, उसका सिक कॉन्शियंस में कहूंगा जो उसको रिवेंज लेने पे, बदला लेने पे, नफरत पे उकसा रहा है। जी तुसी सिर्फ इत्थे बह के लोकां नूं झूठियां करदे हो और रूह आई है, मेरी उहदे नाल रूह लग गई सी। हुण मौले नूं मेरे कोलों कोई नहीं बचा सकदा। ओ मैं ते पंजाब चो जवान लब रहा सा जेड़ा मेरे सीने ते फट लावे। और क्यों ढूंढ रहे हो ऐसा जवान? मैनू छित्तर मारे, मैनू चपेड़ा मारे, अभी तक नहीं मिला इसको। मैनू कुट्टे, मैनू गंदे नाले च सुट। ओए जटा ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਤਾ बस ओए ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ ओए मेरे कोल आउण तो पहले ओ गंडासा हाथ च फड़ ले। ਓਏ ਕਾਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਨਤਾ ओए मैं तेरा गाटा भी लाना है, तेरे बाजू भी लाने ने। मौलिया वे तू ते दुश्मनां दी नस्लां वड्डणियां सी, तू उन्हां दी फसलां वड्डण लग पिया। देख फे मुखो तेरे प्यार च पतीले चुक चुक के विचों हल्की जी गंजी हो गई। वे जट्टा तू ते पिंड आना जाना छड़ता ही, जे मूदा रोज 300-400 रुपया कमा के ना लियावे ते जड़ दे घर दा खर्चा बंद हो जावे। ਭਾਬੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ वे मुदिया मैं ਆ ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਗਾਡੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 300-400 ਕਮਾਵੇ ओए जेड़ी गल करनी है छेती कर ले, मरन लई तैयार हो जा जटा। वे होवे जड़ ते तेरे को हवाई चप्पल वर्गा नत ना मरे। वे हजे तक नत क्यों फिरदा पिया वे? ਆ ਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਓਏ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਨਾ ਲਜਾਈਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने अपनी दोस्ती खत्म कर ली। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तारीख में भी एक ऐसी ही सुलह हुई थी चंगेज खान और जमोका की। कि वो आपस में दोनों दुश्मन थे, लेकिन एक जगह पे जमोका ने उसकी मदद की और वो ब्लड ब्रदर बन गए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वर्ल्ड वॉर में भी जब तमाम नेशंस लड़ पड़े थे तो सबको अपने अपने मफादात अजीज थे। जी जी। इससे मुझे एक वाकया भी याद आ गया। जब जर्मनी के साथ बह जाओ, घंटा लग जाना। तो जी अच्छा आपको भी ये इस वाक़े का लुत्फ आएगा। हुआ ये कि जंग अजीम दोम में जबरी भर्तियां भी की गई लोगों की फौज में। हाँ जी। तो यहाँ डुडियाल के इलाके में एक खातून थी, उसके 3 बेटे थे। 2 बेटे जंग में काम आ गए तो उसको घर पे एक लेटर आया कि अपने तीसरे बेटे को भी फौज में भर्ती कराने के लिए भेजें। उसने एक ऐसी चीज लिखी
जिसको पढ़ के उन्होंने उसके बेटे को इस्तिस्ना दे दी। वो क्या? उसने लिखा पंजाबी में, खंब झड़ गए ने कावां दे, खंब झड़ गए ने कावां दे, जर्मन बस कर दे पुत मुक गए ने मावां दे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਮ ਕੀ ਕਹਤੇ ਹੋ ਓਏ ਹਰੂਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੇਗਾ क्या? ਏਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਨਤਾ। ਓਏ ਪੱਕੀ ਠੱਠੀ ਦਿਆ ਡਾਂਸਰਾ एक घंटा के वकील दी फीस देने ਲਈ जट की नच पिया ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਸਵੇ ਮੌਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਮੁਖੋ ਤੇਰੇ ਘਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੇਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਚ ਨੱਚ ਸਕਣਾ ਓਏ ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਕਤਬਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਐਸ ਫਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਓਏ ਫਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਵੰਡਾਂਗਾ ਜਟਾ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਵੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੁਖੋ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਨੱਤਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਓਏ ਨਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਗਾਨਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਗੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्यों? ਕਿ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡੋਲੀ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੰਗੂੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜੱਟਾ ਜਦੋਂ ਨੱਤਦੀਆਂ ਐਡਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਵੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਵੇ ਗਾੜੀਆਂ। ਆ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਨਤਾ। ਓਏ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਜਟਾ ਓਏ ਮੋਲਿਆ ਤੇ ਨੂਰੀ ਆ ਡਿਪਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਓਏ ਏ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੇ ਨੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਫਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਲੋ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਹੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਓਏ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐ ਫੜ ਨਤਾ ਮੈਂ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਬੁਲਾਣਾ ਚੱਲੀਏ ਥਾਣੇ नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और खुदकुशी शर्म करो ओह ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ चिड़ैल लगा करी है समझी नहीं आपको आपके पास एक पेंट है, जरा एहतियात कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है कि महबूबा के लिए दांतों का हार बनवाने वाले शख्स का भांडा फूट गया। ये मिस्र का एक एक्टर है, मुस्तफ़ा सुलेमान सैयद। वाह 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 उसने एक दांतों का हार हाथ में पकड़ के तस्वीर लगाई सोशल मीडिया पे, और उसके बराबर में एक साहब बैठे हैं जिनके दांत नहीं हैं, और उन्होंने ये दावा किया कि अपनी महबूबा के इश्क में इन्होंने अपने ये दांत निकलवा लिए। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ दांतों की माला पे ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਚ ਕੇਲੇ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਾ 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 ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਜਰ ਮੋਟਾ जी जी। ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਲੋਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ हारून साहब इस खबर का खुलासा तो करें। ऐसा एक वाक़या यहाँ भी हुआ है, अच्छा होशियारपुर के इलाके में। हमने आज उनको दावत भी दी है। अस्सलाम वालेकुम जी हरून ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਓਏ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और खुदकुशी शर्म करो ओह ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ चिड़ैल लगा करी है
सेंस ही नहीं आपको। आपके पास एक पेंट है, जरा एहतियात कीजिए। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपने क्या किया है? जी मैं ते दंद कड्ढने, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੋਂ ਸਕੋਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮੰਗਿਆਈ ਕੱਢਣਾ। और देखो ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ। जी जी ਮੰਗਿਆਈ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਐਨਾ ਗਲਾ ਭਾਈ ਵੇਖੋ, लगता नहीं नाका ला के जिन फड़िया होंगे। ये इतना बड़ा फैसला आपने कैसे किया? आपने अपने सारे दांत निकलवा दिए। धी रानी जड़ा प्यार है ही ना उस दे विच बंदे नू कोई नहीं दिसदा कि मैं केड़ा काम कर लेना। दंद निकलते हैं सारी धी रानी ते आ गया। अच्छा जो हरकत इन्होंने फरमाई है इस पे मुझे एक जॉन नामी शख्स याद आ गया अमेरिका का। उस दौर में जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एक फिल्म आई थी टैक्सी ड्राइवर जिसमें रॉबर्ट डिनीरो थे और साथ उनके जूडी फॉस्टर एक हीरोइन थी। तो उनको एक शख्स ने देखा जब फिल्म में टैक्सी ड्राइवर में तो उसे इश्क हो गया। जैसा वाहियात इश्क इसको हुआ है उन्हें हो गया। उन्होंने जूडी फॉस्टर का पीछा करना शुरू किया। जहां वो रिकॉर्डिंग के लिए जाती वो पहुंच जाते, आवाज़ें कसते, खतूत फेंकते उनकी तरफ। एक रोज़ क्या हुआ कि जूडी फॉस्टर से फ़ोन पे बात हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। जूडी फॉस्टर से जॉन ने कहा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगी तो मैं रेगन को गोली मार दूंगा जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। खैर जूडी फॉस्टर ने इस बात को एक मजाक समझा और बंद कर दिया फ़ोन। उन्होंने वाकई रेगन का पीछा किया, स्टॉक किया और उन्हें गोली मार दी। ना सिर्फ सदर को गोली मार दी बल्कि उसके साथ साथ 2-3 और लोगों को भी गोलियां मार दी, सिर्फ इस बात पे कि जूडी फॉस्टर से मुझे मोहब्बत। खैर उन्होंने कैद भी काटी। जब कैद काट के वो बाहर आए तो तब तक वो एक शायर और एक म्यूजिशियन बन चुके थे। बड़ा इश्क है जी मैनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं बड़ियां कुर्बानियां ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ। अच्छा घर ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਖਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਉਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨਵਾਈਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी जी ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਾਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। आप कहाँ से हैं? मिस्र से। और मिस्र की जी सब तो मशहूर चीज़ है वो ही नहीं अल्लाह की रहमत ने ना को हैगी। कौन सी? हुसन। डॉक्टर साहब ये तो मेरी अखा ना वेखो भी केड़ी आए। इस साहब जैसे एक साहब गुजरे हैं। ही वॉज जापानीज, मासाकीची उनका नाम था। हाँ आपने जिक्र भी किया था। मसाकीची। हाँ उन्होंने अपने सारे दांत निकलवा दिए, अपने बाल उतरवा दिए और एक लकड़ी का अपना मुजस्मा बनवाया। उसमें अपने दांत भी लगवा दिए, बाल भी लगवा दिए, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर्स ने कहा अब आप ठीक नहीं हो सकते। ये कि मेरे बाद मेरी बीवी इस मुजस्मे को देख के तो मुझे मिस नहीं करेगी। हुआ ये कि जब उन्होंने सब कुछ उसे लगवा दिया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हो गए हैं। लेकिन मासाकीची की बीवी भी उसको छोड़ गई थी और इसने भी तुम्हारे पास नहीं रहना। जी हाँ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਇਆ जी ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਕੂਫੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਘਟਾਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਫੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इन्हों की वैसे आपस में चीख बढ़ती है। क्यों? इक्को जिहा हुसन है सारे। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। अल्लाह किस्मत तो लम्मी करके कटवानी है। वेलकम बैक नाजरीन। हारून साहब आज हमारे शो में बहुत वाइब्रेंट ऑडियंस है, तो पहले उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी और मैं सॉन्ग की परफॉर्मेंस दूंगा यहाँ पे। जी प्लीज। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। बहुत अच्छा। माशाल्लाह मेरे भरा दा कद ही एडा मल्ले जे मुंडा मशहूर होंदा गुड्डी पहले लुट लो आगे ना पाड़ देगा। ये गाना गा कभी कभी ये मुझे सताए ते ओ विच किने कहना सी, मैं कहना सी अल्लाह किस्मत तो लम्मी करके कटवानी है। जी नेक्स्ट जी। मेरा नाम नमल तहरीम है और मैं गाना गाऊंगी। जी प्लीज। लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, ज़ख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत अच्छे। वेरी नाइस। आज तो माशाल्लाह सब लोग सुरीले आए हुए हैं। आज मैथ्स के स्टूडेंट हैं या गुलाम अली साहब के स्टूडेंट? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ राशिद। मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था कि इनकी हाज़िर दिमागी ये जो आपके कॉमेडियंस हैं वो हम हैरान होते हैं कि ये कैसे बोल लेते हैं। आप बात करते हैं 1 सेकंड बाद ये जवाब दे देते हैं, क्या ये याद करते हैं या इनकी घड़ी घड़ाई बातें होती हैं? प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बातें नहीं, ये बदतमीजी है। ये सवाल आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हारून साहब से इसलिए पूछ रहे हैं, वो आप सबसे समझदार बंदे लगते हैं मुझे। क्या भाजी? इनके बचपन से ही डेवलपमेंट ऐसी होती है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि बड़े विटी होते हैं ये लोग। और दिमाग तो अल्लाह ताला ने सबको दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि हाजिर जवाब होना एक बहुत दानिशमंद आदमी की निशानी है। एक मर्तबा एक चौधरी साहब ने शादी की घर में अपने बेटे की, तो खाने में नमक बहुत ही तेज़ था। तो अब वो गुफ्तगू, आप ये देखिए अंदाज इनका कि ये बात कर भी जाते हैं लेकिन लोग बुरा भी नहीं मनाते। मरहूम अमानुल्लाह साहब, उन्होंने जिया साहब के सामने भी जुगतबाजी की, और ऐसी की कि उन्होंने माइंड भी नहीं किया उस बात को। तो एक तरीका होता है, एक उसलूब होता है कि बदतमीजी भी ना हो और कॉमेडी भी निकल आए। जी। तो चौधरी साहब ने कहा भाई, क्योंकि नमक बहुत तेज था खाने में, तो कामे से पूछा कि यार कैसी शादी की है हमने, बहुत पैसा लग गया हमारा। उसने कहा जी बिल्कुल 10 लाख का तो नमक ही लग गया। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग बहुत समझदार, बहुत विटी और बहुत हाजिर जवाब होते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको जो दिमाग दिया होता है। अब आगा साहब हैं, इनके सामने आप अंग्रेजी के 2-4 जुमले बोलें, हालांकि गधे का दिमाग भी नहीं होता। और रिसर्चर है साडा। और अल्लाह ताला ने देखिए रिस्क के ज़राए भी बनाने होते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक मरतबा हमारे उस्ताद साहब ने हमें बताया कि फिर आ गए ना उस्ताद, आप सिर्फ स्वेटर लेके आउंदे करो। और कल तो ये स्वेटर नहीं लेके आना। एक साहब जब दुनिया से जाने लगे तो उनकी उम्र कुछ कम थी, मतलब कोई 50-55 के करीब वो दुनिया से जाने लगे। तो अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे को कहने लगे कि भाई मुझे बहुत कलक है कि मैं बहुत जल्दी दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे बताओ मैं कितना रिस्क तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊँ कि मुझे तकलीफ ना हो मरते हुए। उसने कहा आप ऐसा करें, इतना छोड़ जाएं कि जो मेरी मौत वाले दिन तक काफ़ी हो। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मौत तो मेरे काबू में, मेरे बस में नहीं है। उसने कहा फिर मेरा रिस्क भी आपके बस में नहीं। वाह वाह। तो इन लोगों का रिस्क भी इस चीज़ में अल्लाह ताला ने रखा है, तो वो रास्ते बनाता है, बातें आ जाती हैं। और मैं तो खुद चाहता हूँ कि इनसे सीखूं, मुझे भी ऐसी बातें आ जाए। तो मैं इसके लिए छोटा सा मैं इसको बात को आगे बढ़ा दूं। जब तक इस जॉनर के जितने भी शोज होते हैं, इस हॉट सीट पे एक विटी आदमी नहीं होगा ना जी, आप ये शो आप बनता चलता हुआ देखते हैं, बखुदा मैं ये सच्ची बात कर रहा हूँ, ऑन एयर भी होगी ये बात, मेरी एडिटर से गुजारिश है,
कि इसमें 80% हाथ इनका है। बेशक। इसमें 20% जो हाथ है ना वो इसका है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी मेरे लिए आगा साहब ने, लेकिन मैं यहाँ एक बात और ये कहना चाहूँगा कि ये जो सितारे हैं जितने भी इस कहकशां में जगमगा रहे हैं, आप इनको अगर रिप्लेस कर दें, दूसरे सितारे यहाँ बिठा दें, तो अगर 80% काम एंकर का ही है तो बाकी एंकर्स जो हैं, जो विटी हैं, वो भी इस कैलिबर का शो बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। कप्तान ये बता सकता है कि इसको ओपनिंग पे भेज दें या इस ओवर में ये अच्छा खेल लेगा, लेकिन खेलना आखिर खिलाड़ी ने होता है, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए। कैसी आपने तो कैसी गल लाई। हारून, हमारी एक एकेडमिक डिबेट थी कि जो फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आर्टिस्ट होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं। यकीन माने सब मजाक एक जगह पे, इन लोगों के साथ काम करने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये स्टेटमेंट वाकई बिल्कुल ठीक है कि वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं। वाह, थैंक यू। जी पाइन समझ आ गई ना जी सर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਉਧਰ ਦੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हुसैन अजमल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ सब न्यू जनरेशन बैठी है, इस फील्ड के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहें, आप उनको कोई अच्छा मशवरा देना चाहें, गाइड करना चाहें? देखिए, मेरी ज़ात की जहाँ तक बात है तो मैं तो सिर्फ इस सीट के हवाले से आपको बयान कर सकता हूँ, क्योंकि इस एक शो में तकरीबन 71 के करीब 71 के करीब लोग शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी एक टीम है। इसमें कैमरा ऑपरेटर्स से लेकर आपके लाइट्स वाले, आपके मेकअप वाले, न जाने कितने लोग हैं। तो उनके हवाले से तो मैं नहीं बता सकता कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस सीट की बात कर रहे हैं जहां मैं बैठा हूं, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है ईमानदारी, अपने आप से ईमानदारी। अपने आप से ईमानदारी क्या है? वो ये है कि आप इल्म हासिल करें, जितना भी कर सकें इतना इल्म हासिल करें कि एक दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आप किस कदर जाहिल हैं। क्यों? उसकी वजह ये कि जब आदमी मर जाता है तो उसको खुद पता नहीं होता कि मैं मर गया हूँ। उसके आसपास के लोग बहुत रो रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ये मर गया है। और ऐसा ही होता है अहमक आदमी के साथ, उसे खुद पता नहीं होता मैं अहमक हूँ, लेकिन चारों तरफ के लोग रो रहे होते हैं कि अहमक आदमी। इसलिए सबसे पहला इंसाफ ये करें कि किताब दोस्ती करें, और किताब दोस्ती के साथ साथ जो हमने आज अपने मोनोलॉग में भी बात की कि दानाई जो है वो बूढ़ों पर ज़ाया हो जाती है। बूढ़ा आदमी बड़ा दाना आदमी होता है, उसको सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी के पता है, वो साहिब भी बर्दाश्त कर लेता है, वो सब्र भी कर लेता है, लेकिन अब उसके पास हिम्मत नहीं होती कि वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। तो ये बूढ़े लोग जो होते हैं, जो बाबे होते हैं, ये जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, उनकी सोहबत में बैठा जाए, उनसे बातें सीखी जाएं, और यकीन करें कि अच्छा जवाब देना कमाल नहीं है, अच्छा सवाल पूछना कमाल। वाह जी। जैसे एक साहब ने अपने उस्ताद साहब से कहा कि मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरी अंधी माँ अपने पोते को सोने के प्याले में दूध पीता देखे। अब इस एक दुआ में उसने माँ की आंखें भी मांग ली, सोने का प्याला यानी दौलत भी मांग ली, दूध भी मांग लिया, और अपने लिए बेटा भी मांग लिया। वाह वाह। तो दानाई इसको कहते हैं, लॉजिक इसको, मंतक इसको कहते हैं, और ईमानदारी ये करें। आप तालीम हासिल करते जाएं, यकीन करें कि आप ये मत सोचे कि जो तन्हाई में मैं किताब पढ़ रहा हूं, किसी को क्या पता मैं क्या पढ़ रहा हूं। ये आपके काम आएगा, लोग इसको आपकी शख्सियत में देख लेंगे, उन्हें नजर आ जाएगा। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपको कुछ पता नहीं है, उस दिन ये एहसास हो जाना चाहिए आपको कि अब आपको बहुत कुछ पता। ਉਹਦੇ ਵੋਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? कैसे? आई एम नूरीन तबस्सुम टेक्निकल कॉलेज फैसलाबाद। अरे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿਸਸੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਪਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੜਕੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। और पता लगता था जिदन मुंडे ने हरून का शो वेख्या घर ही नहीं आया। क्यों? लाइब्रेरी सौ रहे, किताब दोस्ती हो गई।
ऐसे लोग तारीख में गुजरे हैं कि लाइब्रेरी की चाबियां उन्हें थमा दी जाती थी, बेशक कि वो रात को बहुत ताखीर से घर जाते थे और सुबह सबसे पहले वही आके लाइब्रेरी खोलते। कोई नहीं इंशाल्लाह उत्थे चौकीदार लगेगा। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਥਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ये बच्चे की ख्वाहिश हिंदी जी कैवीं क्लास कहते उस्ताद जी थोड़ा सा डांस दिखाऊं उस्ताद जी बस ऐसे हल्का सा मैं बस एक दो यूं करके बंद कर दूंगा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਸਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ मैं कहा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਪਹਾੜਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਾ 2 दूनी 4 ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਡੱਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦਾ बाज आओ यार। और रेजा मुंडा नमा खुसा लेके मोची को चल जाता है। क्यों? इसके नीचे हील लगा दो। आप लोगों की तो ये बातें खत्म नहीं होनी, शो का वक्त खत्म हो जाता है बहुत जल्द। हमारे साथ अमार बेग मौजूद हैं, बहुत ही शानदार सा गाना लेकर आए हैं, आइए इनसे गाना सुन। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।